आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय नवम की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी का निवास स्थान बताया है, कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और भगवान देवराज इंद्र भगवान शंकर जी का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर जी को पहचान कर भगवान इंद्र ने उन्हें उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिवजी ने कुछ भी नहीं कहा। भगवान इंद्र को अपने त्रिलोकी नाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही भगवान इंद्र जी ने उस जटाधारी भगवान दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव जी ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण भगवान इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर भगवान बृहस्पति देव जी उन्होंने उन्हें भगवान शंकर जी जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान बृहस्पति देव भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान बृहस्पति देव के यह वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब भगवान बृहस्पति देव जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए आप अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर जी गुरु बृहस्पति देव जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान बृहस्पति देव के इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए।
इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर भगवान इंद्र तथा भगवान बृहस्पति देव अपने अपने स्थानों को चले गए। इति कार्तिक मास महात्म्य नवम अध्याय संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।